राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कामदा एकादशी का व्रत रखने से हमारे सभी मनोरथ पूरे होते हैं और हमारे पूर्व जन्म के जो फल हैं, अगर आप कामदा एकादशी की कथा पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा हमारे पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं वो भी इस एकादशी के व्रत रखने से क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। तो कामदा एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। और आप लोगों को पता है ये कामदा एकादशी तो है, लेकिन इसी के साथ साथ इस दिन 52 द्वादशी भी होएगी, अर्थात इस दिन आपको भगवान के 52 स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना करनी है। अब कहोगे दीदी हमारे पास तो 52 स्वरूप की फोटो नहीं है। भैया सब एक ही है। विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए हैं। विष्णु भगवान जी की कोई भी स्वरूप की प्रतिमा होगी, उन सब की पूजा अर्चना वंदना एक ही होगी। बस आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद जब आप करोगे तब आप 52 भगवान को एकदम सोचिए कि मैं 52 भगवान को देख रहा हूँ। आंखें बंद करते के साथ ही 52 भगवान आप लोगों के सामने साक्षात होंगे। अगर आपकी मेडिटेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो, भक्ति के प्रति अच्छा लगाव होगा तो 29 तारीख को आप लोगों को एकादशी का व्रत रखना है और आपको 30 तारीख को एकादशी के व्रत का पारण करना है। कामदा एकादशी का जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं बताती हूँ। 29 तारीख को व्रत है, जैसे कि वृंदावन, बांके बिहारी जी के मंदिर, खाटू श्याम, राधा वल्लभ, उज्जैन में हर जगह 29 तारीख को ही व्रत रखा जा रहा है और इस दिन भगवान के 52 स्वरूप की पूजा होगी। दूसरा, इस दिन भगवान का फूल बंगला प्रारंभ होता है। फूल बंगला क्या होता है? भगवान बैसाख का महीना प्रारंभ होने वाला है, आप लोगों को पता है। तो कामदा एकादशी से भगवान का फूल बंगला प्रारंभ होता है। फूल बंगला एक तरीके का फूलों से तैयार किया हुआ एक घर होता है जिसमें भगवान को विराजमान कराया जाता है नेचुरल फूल से। आप लोग बांके बिहारी जी गए होंगे ना तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फूल लगे होते हैं मंदिर में, सुबह शाम दोनों टाइम फूल बंगला होता है। इस दिन आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए फूलों से बहुत अच्छी तरीके से, या तो देखो बहुत सिंपल तरीके से फूलों की माला बना दीजिए। आइडिया को उपयोग करके फूलों का कोई घर बना सकते हैं, ठीक है ना। फूल बंगला इसी दिन से प्रारंभ होता है। जब आप इस टाइम पे वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर जाओगे ना, 52 दिन तक ये फूल बंगला रहता है। बांके बिहारी जी के मंदिर जाओगे ना 3 महीने तक अराउंड रहता है। आप देखोगे इतना सुंदर पूरा मंदिर फूलों से सजा होगा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो एकादशी का व्रत 29 तारीख को रखा जा रहा है। इस दिन 52 भगवान की सेवा होनी है। फूल बंगला इस दिन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस दिन भगवान को पान का भोग लगाया जाता है। बड़े सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन हो रही है, दीदी पान हमें मीठा बनवा के लेके आना है या पान के पत्ते का भोग लगाना है? भैया कैसे भी कर लीजिए, कैसा भी तरीका आपके लिए एकदम सर्वोत्तम है। बस याद रखिए पान का सेवन हम लोग व्रत में नहीं करते हैं तो ऐसा, और लौंग का भी भोग लगाया जाता है। आप मीठा पान भी बनवा सकते हो, उसमें भी पान के पत्ते का उपयोग होता है, या फिर आप सिंपल पान का पत्ते का भोग भगवान को लगा सकते हो। ना केवल आपको पान के पत्ते का भोग लगाना है अपितु लौंग का भोग भी लगाना है। इससे ना आपकी दरिद्रता का नाश होता है। मतलब आपका कोई भी जन्म होगा तो कभी भी आप दरिद्र नहीं बनोगे, अर्थात गरीब घर में आपका जन्म नहीं होगा अगर आप पान और लौंग का भोग लगा देते हो। 1-2 चीज़ें याद रखिएगा कि पान और लौंग का सेवन हम लोग व्रत में नहीं करते, तो हमने भगवान को जो भी भोग लगा रखा है उसका हम लोग सेवन करेंगे अगले दिन। अब पान के पत्ते दीदी हम कैसे खाएंगे? थोड़ा सा गुलकंद लगाइए, गुड़ लगाइए और आराम से आप खा लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आप खा सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। 2-3 चीज़ें और भी ध्यान रखना है। इस व्रत का पारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा है, वो 30 तारीख को सुबह सुबह 7 बजे के आसपास होगा। अब जब आप 7 बजे, तो भैया चावल वगैरह कैसे बनेंगे दीदी? हम लोग व्रत पारण चावल से करते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको क्या करना है। तो पारण इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहीं कहीं पे बैसाख के महीने का स्नान एकादशी से प्रारंभ होता है, वो कामदा एकादशी से होता है। ऐसा कहीं कहीं पे होता है, जैसे कि बंगाल में, कोलकाता में, कहीं कहीं पे एकादशी से कामदा एकादशी से बैसाख का स्नान प्रारंभ होता है। लेकिन बैसाख का स्नान जो है आप लोगों को बेसिकली पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना है। तो पूर्णिमा जो है वो 1 तारीख की, 2 तारीख की है, 1 की भी है, 2 की भी है। मैं आपको डिटेल में बता दूंगी।
याद रखिए, एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए, उसके बाद संकल्प लीजिए, संकल्प में सुपारी लीजिए, उसके बाद ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मैं अपना नाम बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूँगी। भगवान श्री विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। बिना संकल्प के कोई भी व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, इसलिए संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको जरूर लेना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। बड़े सारे लोगों को गोत्र भी नहीं पता होता। अगर आपको गोत्र पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गोत्र नहीं पता तो आप सभी लोग कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। अब कश्यप कैसे गोत्र, हम सभी कश्यप मुनि की ही संतान है। सभी के सभी मनुष्य योनि का जो प्रारंभ हुआ था वो कश्यप ऋषि से हुआ था, तो हम सभी कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। तो इसीलिए अगर जिसको गोत्र ना पता हो वो कश्यप गोत्र बोल सकता है। जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो अपने पिता का गोत्र बोलती हैं, जो मैरिड लड़कियां होती हैं वो अपने पति का गोत्र बोलती हैं। उसके बाद एकादशी की कथा आपको अवश्य और अवश्य पढ़नी है। कुछ चीज़ें आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी है। अगर पीरियड्स आए हैं आपके तो आप विशेष तौर पे ऐसे एकादशी की कथा पढ़ सकते हो जिसमें आप लोग यूट्यूब पर एकादशी की कथा पढ़ो। अगर पीरियड्स नहीं है तो एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, उस पुस्तक से आप एकादशी की कथा अवश्य और अवश्य पढ़ सकते हैं। उसके बाद आरती कीजिए। अब एकादशी ना रविवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में हम लोग तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे। वैसे मैं एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाने को कहती हूँ, क्योंकि वृंदावन में सभी लोग एकादशी पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन बात यह है कि इस दिन संडे है तो हम तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन तुलसी पे दीप जान जरूर करेंगे, तुलसी की परिक्रमा जरूर करेंगे। बिना जल चढ़ाए हम ये सभी चीज़ अवश्य और अवश्य करेंगे। साथ ही के साथ द्वादशी पे हम लोग व्रत का पालन करेंगे। एक अखंड ज्योत जरूर जला दीजिएगा। और साथ ही के साथ दिन में सोने की मनाही होती है, दिन में नहीं सोना है। रात्रि जागरण जितनी देर तक कर सकते हैं रात्रि जागरण उतनी देर तक आपको अवश्य और अवश्य करना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी, विवाह कब होगा, काम चलते चलते अचानक से रुक गया है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली के लिए है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।